हम बात कर रहे हैं सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान पहुंचा तो नहीं, मगर महंगा जो है वो मिनटों में पहुंच गया और लोगों को अब महंगा ही ख़रीदना पड़ेगा। ये चल क्या रहा है? पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं, इसमें रोज़ाना का जो रद्दोबदल है, इससे अवाम में एक परेशानी की कैफियत है। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ हैं, हमारे मुआशियात हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये मुझे बताइएगा कि आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की क्या कीमतें हैं? वहाँ पर कीमतें बढ़ रही हैं जो यहाँ पर भी अगर हम देखें सिर्फ जुलाई को, तो जो जिस तरह से बढ़ी हैं कीमतें पाकिस्तान में, क्या कोई वहाँ से इफ़ेक्ट आ रहा है या हमारा किया दर है यहाँ पे? जी, मैं आज ही अफ़गानिस्तान में डीज़ल की कीमत चेक कर रहा था। वहाँ पे आज की कीमत 313 रुपए पाकिस्तानी फ़ी लीटर के हिसाब से, और जुलाई की 16 तारीख और जुलाई की 24 तारीख के दरमियान वहाँ पे 1 अफ़गानी फ़ी लीटर की कीमत जो है वो बढ़ी। यानी कि अफ़गानिस्तान में तकरीबन 1.4% कीमत डीज़ल की पिछले 1 हफ्ते में बढ़ी। ठीक है। पाकिस्तान में हम पहुंच गए हैं 379 पे। यहाँ पे तकरीबन 55 रुपए फी लीटर सिर्फ पिछले 1 हफ्ते में कीमतें जो हैं वो बढ़ा दी गई। तो तकरीबन आप समझ लीजिए 17-18% सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर। नेपाल में कोई तब्दीली नहीं है, भारत में कोई तब्दीली नहीं है, बांग्लादेश में कोई तब्दीली नहीं है, श्रीलंका में कोई तब्दीली नहीं है। तो ये मामला जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, ये पाकिस्तान की अंदरूनी पॉलिसी के नतीजे में है जो हमें महंगा डीजल हमारे सामने आ रहा है। इस खित्ते में और किसी मुल्क में ये जिस तरह पाकिस्तान में कीमतें बढ़ी हैं, किसी और मुल्क में डीजल की कीमतें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर नहीं आई, सिवाय अफगानिस्तान के जहाँ 1.4% है। बाकी तो किसी मुल्क में कोई तब्दीली नहीं आई है पिछले 1 हफ्ते के दौरान। ये जो सिस्टम हम कोई लाना चाह रहे हैं, एक तो आपने बता दिया ना कि जनूबी एशिया के दीगर ममालिक में कोई इजाफा नहीं, अफ़गानिस्तान का आपने बता दिया जो इजाफा, पाकिस्तान में ये कैसे हो गया ये इजाफा और इतना ज़्यादा इजाफा? और दूसरी बात ये कि ये जो मैकेनिज़्म वगैरह आ रहा है दुनिया में, जो ये ममालिक भी हैं हमारे आस पास के, चले हम आगे नहीं चलते, ये लोग भी कैसे देखते हैं ये प्राइसेस, चीज़ें कैसे ऊपर नीचे जाती हैं? जी, 2 चीज़ें हैं। देखिए, एक तो सोच में ये आता है कि अफ़गानिस्तान के पास तो कोई बंदरगाह भी नहीं है। हम्म। अफ़गानिस्तान के पास कोई एक रिफाइनरी भी नहीं है। अफ़गानिस्तान के पास डॉलर के ज़खायर भी नहीं है। अफ़गानिस्तान के पास आईएमएफ का सहारा भी नहीं है। आईएमएफ सैंक्शंस, अफ़गानिस्तान जो है वो सैंक्शंस के अंदर भी है। हमारे पास अपनी रिफाइनरीज़ हैं, हमारे पास अपनी बंदरगाहें हैं। तो इन सारी चीज़ों के बावजूद पाकिस्तान में डीज़ल की कीमत 65 रुपए फी लीटर अफ़गानिस्तान के मुकाबले में महँगी क्यों है? इसका जवाब पाकिस्तान की अंदरूनी पॉलिसी के ऊपर है। ये कहना कि क्योंकि आलमी मंडी में ये हो रहा है, इसलिए पाकिस्तान में ये हो रहा है, मुझे नज़र नहीं आता कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, उसका आलमी मंडी से कोई डायरेक्ट ताल्लुक। तो फिर डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल आपने क्या किया था, मैं भूल गया। जी दूसरा सवाल ये था कि यही ममालिक, अगर हम श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, अपने आसपास के ममालिक की मिसालें दे रहे हैं, तो यहाँ पर किस तरह से कीमतें तय होती हैं? हम नए मैकेनिज्म पे बात कर रहे हैं, पेट्रोल पंप मालकान को बुला लेते हैं, डीलर्स को बिठा लेते हैं, कभी हमें हड़ताल की आ रही है आवाज़ सुनाई दे रही है, कभी वो कह रहे हैं हुकूमत ने मैनेज कर लिया। ये बाकी लोग क्या करते हैं, इनके मॉडल क्या हैं? देखिए, हमारे यहाँ 2 कमज़ोरियाँ जो बड़ी वाज़ेह तौर पे नज़र आती हैं। वो है सियासी बुनियाद पे पेट्रोल और डीज़ल की कीमत का तय्युन करना। ठीक है। बहुत सारे ममालिक जो हमारे खत्ते में हैं, वहाँ पे इस प्रोसेस को ऑटोमेटिक कर दिया गया है। उसको सियासी जो दायरा कार है वहाँ से निकाल दिया गया है। भारत का मॉडल जो है वो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त एक मॉडल है, क्योंकि वहाँ पे कीमतें जो तब्दील हुई थी वो लास्ट टाइम 2022 में हुई थी, और फिर मई 2026 में वो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तब्दीली आई है। 4 साल आप सोचिए कि वो कीमतों में कतन कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं आई। उसका फ़ायदा मईशत को ये पहुँचता है कि मईशत के अंदर जो ख़ास तौर पे जो सनती सारिफ़ीन हैं, उनके लिए एक प्रेडिक्टेबिलिटी मिल जाती है। वो गैर यकीनी की जो फ़ज़ा है कि एक बहुत बड़ा इनपुट जो है उसकी कीमत क्या होने वाली है, उससे उनको छुटकारा मिल जाता है और वो अगले लंबे अरसे तक अपनी प्लानिंग जो है वो कर सकते हैं।
अब ये रोज़ाना वाला जो मामला पाकिस्तान में शुरू हो रहा है, मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि क्या अब टैक्सी ड्राइवर जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे पहले पेट्रोल पंप से पेट्रोल की कीमत पता करेगा, उसके बाद अपने किराए का तयन करेगा और ये रोज़ाना की बुनियाद पे किया जाएगा। फिर आपने देखा कि वो स्कूल वैन्स चलती हैं, बच्चों को स्कूल लेके जाती हैं, वहाँ पे वालिदैन जो हैं वो महीने का महीना कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब वो स्कूल वैन वाला जो है, वो क्या रोज़ाना सुबह पहले पेट्रोल की प्राइस चेक करेगा, फिर घर आके वालिदैन के साथ एक नई नेगोशिएशन होगी कि नया किराया क्या होगा। फिर आप सोचिए कि फैमिली बजट जो हैं वो नॉर्मली दुनिया भर में महीने भर के हिसाब से बनाए जाते हैं, क्योंकि महीने महीना तनख्वाह मिलती है। तो अब यहाँ पे क्या रोज़ाना की बुनियाद पे फैमिली बजट बनाए जाएँगे? फिर इंतज़ामी मामला मेरी समझ से बाहर है। अब 85% तकरीबन तेल जो है, वो हम पाकिस्तान का वाले जो हैं वो इम्पोर्ट करते हैं। बंदरगाह में तेल आता है, वहाँ से वो रिफाइनरीज़ के पास जाता है, उसके बाद वो टैंकर्स में चढ़ता है, फिर उसने गिलगित बल्तिस्तान जाना है, उसने खैबर पख्तूनख्वा जाना है, उसने कोयटा पहुँचना है। तो जिस दिन तेल निकलेगा, उस दिन उसकी कोई और कीमत होगी, सफ़र के दौरान कोई और कीमत होगी, जब वो अपनी मंज़िल पे पहुँचेगा, फिर कोई और कीमत होगी। तो ये मामलात कैसे चलें?